हाँ भाई, क्या हाल है भैया? वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आस्क गंजिस्वग। आई होप आप जाओगे खैरियत से होंगे एंड आई होप यू आर हैविंग अ गुड टाइम इन समर वेकेशंस। गर्मी बहुत है कराची में, फिर भी मैं कोट पहन के बैठा हूँ। मुझे नज़र आया यहाँ पे मैंने 2 रखी हुई हैं जैकेट्स, मतलब व्हाई नॉट वेयर देम। रात का 10:15 हो रहा है, खामोशी हो गई ऑफिस में। हम सिर्फ 3 लोग रह गए हैं, 2 कैमरे के पीछे, 1 कैमरे के आगे। सुकून वाला टाइम होता है। थोड़ा सा मैंने नैप लिया, कॉफ़ी मेरी वहाँ पर है। सो अब मैं आराम से सवालात और जवाबात का सिलसिला करते हैं। पहला सवाल हम लेंगे पेट्रियन से। जो हमारे पेट्रन है, ज़ाहिर है देखो ऑन अ प्रायोरिटी, तो उनका ऐप से ही मैं सवाल पढ़ लेता हूँ। सवाल आया है, साल के जुनैद भाई, माई नेम इज़ ABC, आई एम फ्राम अ सिटी इन पाकिस्तान, आई हैव बीन वर्किंग फॉर अ वाइल online since I was 13 and selling accounts, etc. I'm currently 16 and earning very well and already independent on my own. I've been saving from a long time and I can say that I'm independent on my own, and I want to leave Pakistan just because it's unsafe and no opportunity for me to expand my business. I'm waiting to turn 18 so I can travel on my own. I don't want my future kids to curse me just because they were born in Pakistan, and I'm sure in the next 10 years Pakistan will totally default with no future. I'm going to apply for university in the UK next year after my second year exams. I'm tired of living here with no safety. Every day I scroll social media, all I see is robbery, dollar rate बढ़ गया, Pakistan default हो रहा है. I'm sick of this. I have big goals in my life and I really want to make them true, and I'm pretty sure living in Pakistan won't make them true. I'm a die-hard Andrew Tate fan and he has really helped me with everything going on in life. I'm sick of my relatives, these घरेलू झगड़े. I want to live a private life whenever I get married. Thank you. Looking forward for a reply. Also, our travel history is also very good, so I can travel alone without any hesitation. Okay, ये एक बच्चे का सवाल है. He's 14 साल की उम्र से कमा रहे हैं. सेलिंग अकाउंट्स आपने मेंशन नहीं किया, कौन से अकाउंट्स? इस तरह की चीज़ें मेंशन किया करें ताकि दूसरे लोगों के लिए रहनुमाई हो. पाकिस्तान से बेचारा परेशान है और घरेलू झगड़ों से भी परेशान है, और मैं अक्सर कहता हूँ, मगर फिर वही किसी को वीडियो बनाने के मौका मिल जाता है कि भाई ये हमारे साथ जो सबसे बड़ा खिलवाड़ है ना, वो है ये जॉइंट फैमिली सिस्टम, जिसको हम कहते हैं मशरकी इक़दार. पता नहीं कौन से मशरकी इक़दार है जहाँ कोई पीस से नहीं रहता. अगर आप में से कोई जॉइंट फैमिली में रह रहा है, 12, 14, 16 लोग एक घर में रहते हैं और सुकून से रहते हैं, तो ज़रा नीचे लिखें, हम आपको 21 तोपों की सलामी देंगे. तो उसमें फिर क्या होता है, बच्चे सफ़र करते हैं. आई नो समवन पर्सनली, शी वुड बी लिसनिंग टू इट ऑल्सो, comes from an extremely rich background, like the 1% of 1% in Pakistan, and she left everything behind and now living in a very small apartment. 1 बेडरूम का था जब मैं उनके घर गया था कोविड वाले दिनों में. अभी का नहीं पता. अब पाकिस्तान से बाहर रहते हैं. अब मैं तो दुनिया भर में ट्रैवल करता हूँ, तो अब आप गेस वर्क में ना लगिएगा. तो बट वेरी हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह कि दिस व्हाट आई वांटेड, एक लविंग हस्बैंड एंड लाइक कोई शोर शराबा नहीं, एंड आई हैव पीस ऑफ माइंड. देयर इज़ नो बिकरिंग अराउंड द हाउस. कोई शोर शराबा नहीं है, कोई इन्हें है कि ऐसी तो उन्हें है कि ऐसी, ये वाला कोई सिस्टम नहीं है. मैं बिल्कुल खुश हूँ. और यार वैसे पाकिस्तानी लड़कियाँ ग्लो डिफरेंटली जब वो पाकिस्तान से बाहर जाती हैं, क्योंकि यहाँ लिविंग हेल है. अब आप इसमें भी 10 बातें लिखेंगे नीचे खल्ली वल्ली. Facts don't care about your feelings, man. You can feel whatever you want to, but like you also don't want your mom to walk around alone, right? तो दुनिया भर में लोग कर सकते हैं. So women glow differently. और मैंने भी पिछले दिनों मैं ना बॉलीवुड की फिल्में नहीं देखता. मैंने एक चेन्नई एक्सप्रेस देखी थी, वो भी एक गर्लफ्रेंड के साथ सिनेमा जाके, नहीं पता नहीं कौन थी, मुझे याद भी नहीं किसके साथ गया था. But like I can't be like bothered to go in a cinema and watch Chennai Express, so I definitely went with someone. It was a really boring movie. That was the last movie I watched, I guess. और मैं फिल्में नहीं देखता as such. तो ये कंगना रनौत वाला जो ये 2012 ऑनवर्ड जो एक बॉलीवुड का बूम है ना, ये मैंने पूरा छोड़ा हुआ है, मैंने नहीं देखा. तो बट मैंने तारीफ बहुत सुनी थी क्वीन की, हाईवे की. तो मैं फिर क्वीन मेरे फ़ोन पे पिछले 6 महीने से डाउनलोड हुई थी नेटफ्लिक्स पे, और मैंने ये कि फ़्लाइट में देखूंगा. बट फ्लाइट में आपका भाई सो जाता है या फीफा खेलता है, तीसरा काम ही नहीं करता. तो मैंने क्वीन नहीं देखी. इस बार यूएस से आते हुए मैंने नहीं यार, ले भी वॉच समथिंग. ये मैंने कोटा फैक्ट्री अभी तक पूरा ख़त्म नहीं किया. वो एक सीज़न देख के मैंने काफ़ी मेंशन तो किया, दूसरा सीज़न पूरा ही नहीं किया.
तो वो टिकटॉक और रील्स ने ना आदत बहुत ख़राब कर दिया, वो 40 मिनट का एपिसोड नहीं दिखाया था। खैर समहाउ आई मैनेज टू वॉच क्वीन, और क्वीन मेरे जहन में था कि वो हाईवे है, क्योंकि व्हाट आई एम सेइंग कि स्टोरी का हल्का फुल्का अंदाज़ा था। पर मैंने क्वीन देखी, इट वाजंट ऑल दैट। आई गेस वो 2012-13 का वो जब वो एक जो बूम आया था सब कॉन्टिनेंट में, आई मीन ऑब्वियसली फेमिनिस्ट मूवमेंट तो काफ़ी अर्से से चलती आ रही, बट ऑन सोशल मीडिया एंड अदर प्लेटफॉर्म जो आपको ये चीज़ें ज़्यादा दिखने लगी, उस वक्त के क्लाइमेट के हिसाब से वो बहुत जेलन हुई कि एक लड़की जिसको उसके शौहर ने मंगेतर ने, आपने सबने फिल्म देखी होगी कि लाइक लास्ट मिनट बैक आउट कर दिया, कोल्ड फीट, एंड देन शी लाइक मैं तो हनीमून पे जाऊंगी, और वो फिर पेरिस जाती है और फिर यूरोप में इधर उधर जाती है। चीकी सी मूवी थी, एंड इट वाज लाइक अ वन टाइम वॉच, जिसको कहते हैं ना वन टाइम वॉच। मैंने देख ली भगा भगा के, गाने वाने फॉरवर्ड किए, तो नथिंग टू राइट होम अबाउट, बट आई ऑल्सो अंडरस्टैंड 10 साल पहले बहुत सारी ख़वातीन ने ख़ास तौर पे देख के बोला होगा यार दिस इज़ द लाइफ। तो उस पर भी मैंने यही नोट किया, वो उसका ग्लो ही डिफरेंट हो गया था वहाँ। ठीक है वो एक्टिंग कर रही थी, बट आप समझ रहे हैं ना कि थोड़ा उसको शुरू में प्रॉब्लम हुई विद लैंग्वेज, विद दिस एंड दैट, पर उसके बाद हल्ली वल्ली भाई बॉयज़ के साथ चिलिंग दिस दैट अगेन। सो या आई अंडरस्टैंड व्हाई दे ग्लो डिफरेंटली। खैर तो बेटा आप, इट्स गुड दैट यू रियलाइज, और आई मीन आई डोंट ब्लेम, इस बच्चे का कसूर नहीं है, ये बच्चा पैदा ही 16 साल का है ना, तो अभी ये कब 2007 में पैदा हुआ होगा, तो पैदा होते ही ये इसकी फीटर जब बनती होगी, टीवी पे लॉयर मूवमेंट चल रही थी 2007 में, इफ़ यू गाइज ऑल रिमेंबर, मुशर्रफ का दौर था, इफ्तिखार चौधरी वाला सिलसिला चल रहा था, एजाज हसन दिस एंड दैट। अच्छा फिर जिस शहर से हैं ये, वहाँ पे भी अजीब सिचुएशन रही है। सो आई अंडरस्टैंड, वो केओस वाले एरा में पैदा हुए हैं, सुकून ही नहीं देखा, सुकून कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। आई मीन द वन दैट आवर पेरेंट्स हैव एक्सपीरियंस, उन्होंने तो नया पाकिस्तान और पुराना पाकिस्तान दोनों देखे हुए ना। सो आई डोंट ब्लेम हिम। अब वो रही बात एंड्रयू टेट का फ़ैन है, तो एंड्रयू टेट ने टारगेट ही यही वाली ऑडियंस की थी, ही वॉज़ वेरी स्मार्ट अबाउट इट। ऑल्सो बहुत सारे व्लॉगर्स हैं जो ये वाला एज ब्रैकेट, क्योंकि ये आपके डाई हार्ड सोल्जर्स होते हैं, ये एज बहुत कच्ची होती है, इसमें आपने अगर अपने व्लॉग्स में लैम्बोर्गिनी दिखा ली, बुगाटी दिखा ली, बच्चे ओ माय गॉड वो तो हीरो है मेरा, तो वो सही टारगेट उसने की, और बहुत बच्चा पड़ा है इस उम्र का। आई नो अ लॉट ऑफ किड्स जो कि एस्पायर करते हैं, जो कि डिफेंड करते हैं उसके व्यूज़ को। कुछ चीज़ों में आई मतलब लाइक जैसे कि डिसिप्लिन वाली बात है ना, व्हेन ही टॉक्स अबाउट डिसिप्लिन एंड फोकस, जैसे वो चेस खेलता है, चेस से उसने क्या चीज़ें सीखी, स्ट्रैटेजीज, दिस थिंग्स आई कंकर विद, और ये मैं खुद भी वैसे कह रहा होता हूँ। बट ऑब्वियसली वो जो एक पीक मिसोजिनी वाली बात है, वो तो ज़ाहिर है वो शॉक वैल्यू क्रिएट करके उसने फॉलोअर्स बढ़ाए हैं, तो वो दैट्स समथिंग दैट आई डोंट कंकर। बट अच्छा कहीं से भी मिले ले लेना चाहिए, मेरा ये मानना है। तो ये उनके फ़ैन है, और सो आई डोंट, बेटा मुझे बिल्कुल आपसे कोई गिला नहीं है, आई अंडरस्टैंड वाई यू फील द वे यू फील, एंड ठीक है अगर आपको लगता है बाहर यू कैन प्रॉस्पर वेल, सो डू दैट। उससे भी ये लिखा है ना कि मैं ये जॉइंट फैमिली छोड़ के मैं अगर शादी करूँगा तो मैं सुकून में रहना चाहूँगा। बेटा सुकून तो नहीं मिलता, बट खैर आई विश यू वेल इन लाइफ। सो या ठीक है, मेहनत करें, और चलो आपने अपने गोल्स क्लियर किए, मैं 18 में आप निकल जाओगे। मुझे ये बहुत खुशी होती है कि जो बच्चे 12, 13, 14 साल की उम्र से लगे होते हैं, अगेन मैं इस तरह भी नहीं चाहता कि बच्चे अपना बचपना खो दें और धंधे पे लग जाएं 12 साल की उम्र में, दैट्स ऑल्सो आई डोंट वांट। बट एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी चाहिए। देखिए जब आप लेन देन शुरू कर देते ना किसी भी किस्म का, फॉर एग्जाम्पल माई ओन सन, हम अभी वहाँ न्यूयॉर्क में थे, वो पूरे हर दुकान में घुस घुस प्राइम का वाटर ढूंढा, उसका ये कौन है जेक पॉल, और उसका प्राइम का जो है ना ड्रिंक, पूरे न्यूयॉर्क कौन से उस ही स्लोड अस डाउन लाइक एनीथिंग। फिर उसको डांट वांट भी पड़ी अपनी अम्मा से, तो खैर फिर जब वर्जीनिया गए वहाँ दबा के मिला, तो उसने बहुत सारा ख़रीदा, क्योंकि इंग्लैंड में तो वहाँ पे सुबह सुबह जो ये आपके टेस्को वगैरह ये रॉब हो जाते हैं बाकायदा, प्राइम की इतनी डिमांड, और बच्चे पागल हैं उसके पीछे। अगेन उन्होंने भी यही बच्चे टारगेट किए हुए, उनकी जो आर्मी है, जो उनके सोल्जर्स हैं, राइट। तो उसने मैंने बोला ये करोगे क्या, कह रहा है मैं स्कूल में जाके बेचूंगा, ये जो है ना 5 पाउंड का मिलता है, ये 20-20 का निकलेगा। ठीक है, अब कर तो वो एसेंशियली ब्लैक रहा है, बट लाइक ही अंडरस्टैंड्स कि देयर इज अ डिमांड फॉर इट एंड ही इज़ गोना प्रॉफिट फ्रॉम इट। खैर तो फिर पॉइंट ये है कि जब आप इस उम्र में आपका लेन देन शुरू होता है, फिर आपको अंडरस्टैंड, आप रियलाइज़ करते हो कि यार
मैंने इतना मेहनत की और 20 पाउंड कमाए, तो मैं जो 100 पाउंड का फ़ोन लेके घूमता हूँ, या मेरे जो स्नीकर्स हैं 150 पाउंड के, मेरी माँ ने मेरे बाप ने मेहनत की होगी, राइट। एहसास आपके आता है, फिर आपको लेन देन का तरीका समझ आता है, फिर आपको नफ़ा नुकसान की तमीज़ होती है। आप जितनी जल्दी ज़िंदगी, धोखे तो आपने खाना है, बादाम और धोखे दोनों चलेंगे ज़िंदगी में। जितनी जल्दी धोखे खाएंगे बड़े होके, उतने कम नुकसान करेंगे। देखिए ना, आप जब 15-20 पाउंड का आप लॉस करेंगे ना, तो फिर आप 100, 500, 1000 वाले बचाएंगे आगे जाके। तो जल्दी आपकी ट्रेनिंग हो जाती है, आप जल्दी अमली ज़िंदगी में आते हो। सो आई रियली एंडोर्स द आइडिया ऑफ कि किसी किस्म की सेल्फ रिलायंस हो बच्चों के अंदर, डिपेंडेंट ना हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आज मजदूरी पे लगा दिया सुपर मारियो की तरह, वो जी पूरा कासल बना के दो और पढ़ाई छोड़ दो, या बचपना छोड़ दो, या फुटबॉल खेलना छोड़ दो, या पार्क में जाना छोड़ दो। बचपना भी अब साथ साथ लेके चलना है, खेल कूद भी लेके चलना है, बट एहसास जिम्मेदारी, इट्स अबाउट टाइम। जब भी इसको टीन एज कहते हैं ना, इट्स अबाउट टाइम। हमारे यहाँ जो है ना, वो 22, 24, 25, 26 साल का भी जो है माँ बाप को तक रहा होता है। ये डिपेंडेंसी जो है ना हमारे यहाँ बहुत नुकसानदेह है, और ये बहुत प्रिवेलिंग है हमारे ना इश्यूज़। ये करप्शन इशू नहीं है, करप्शन अमेरिका में ज़्यादा करप्शन होती है, स्वीडन में ज़्यादा करप्शन होती है। हमारे मसले हमें ये बताया गया कि ये हैं, वो कुछ नहीं है। किकबैक्स इंडिया में कम होते हैं, किकबैक्स जितने इंडियन ऑडियंस से ज़रा नीचे ज़रा बताया ना, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में होते हैं। यहाँ क्या होते होंगे, वहाँ थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में होते हैं, राइट। मगर प्रॉस्पर कर रहा है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। कैसे बना? आज भी अगर हम देखते हैं, मिर्ज़ापुर हो गया या दूसरी चीज़ें हो गई, उसमें एक करप्ट पुलिस वाला होता है, या जैसे कि हमने स्कैम 1992 देखा, चलो वो तो 30 साल पुरानी स्टोरी है। बड़े बड़े स्कैम्स के नाम आते रहते हैं, मतलब पुलिस तो मोरलेस आगे पीछे ही है ना, ब्यूरोक्रेसी वैसी स्लो टाइप की तो है ना, नेता भी आगे पीछे ऐसे हैं, ठीक है, कुछ विजनरी हैं वहाँ, तभी रिजल्ट अच्छा है। मगर थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में करप्शन है, राइट। बिहार में या दूसरे स्टेट्स वगैरह में अक्सर हम सुनते आते हैं, राइट। मगर क्यों प्रॉस्पर किया? 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी कैसे बना? बिकॉज वो तो हर जगह है ही है। छोटा मोटा आपने कंपनी खोली और आपका परचेजर जो है, जो आपका परचेज डिपार्टमेंट है, वो डंडी ना मारे, ऐसा हो ही नहीं सकता। वही चीज़ मैक्रो लेवल पे कंट्री पे आ जाती है। सो पाकिस्तान का मसला ये नहीं है, इंडिविजुअल मसले हैं। इंडिविजुअल मसले ये हैं कि एवरीबडी नीड्स अ एस्केप प्लान। तो सब इसको कसिनो समझते हैं कि यहाँ से जितना समेट सके समेटो, एंड देन वी गो समवेयर एल्स। अफिनिटी नहीं है मुल्क के साथ, मोहल्ले के साथ नहीं है, मोहल्ला इतना गंदा होता है। फिर हमारे छोटे छोटी घरों के अंदर सुकून नहीं है, शोर बहुत है, लैक ऑफ विजन है, और फिर उस पर आके जो है मौलवी साहब बोलते तो दुनिया ही बेकार है, आगे की तैयारी करो, ये छोड़ दो। तो फिर बहुत से लोग छोड़ के बैठे हुए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें और छोटी छोटी चीज़ें। तो करप्शन वरप्शन ये तो हर जगह होती है यार, ये मसले ही नहीं पाकिस्तान के। मैं एंडोर्स नहीं कर रहा करप्शन को, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इसको आप 0% कर ही नहीं सकते, एलिमिनेट कर ही नहीं सकते, सवाल ही नहीं पैदा होता। आपके सबसे बड़े सादिक और अमीन जो है ना, उनकी भी निकल आई 60 अरब की, समझ रहे हैं आप। तो भाई ये तो यार, अब आप खुद सोचो ना, आप 2 करोड़ का आप टिकट खरीदते हो पार्टी से, फिर आप पार्टी फंड में अलग पैसे जमा कराते हो, फिर आप इतने बड़े बड़े फंक्शन। यार आपकी बहन की मेहंदी हुई थी ना, आपने अरेंज कराया था घर के अंदर, गली में तंबू लगवाया था, देख बनवाई थी 100 लोगों की, कितना खर्चा हुआ था। नाउ इसको अब आप करेंगे जी, मल्टीप्लाई करें, बिकॉज आपने जलसा कराना है, ना सिर्फ अपने हल्के में कराना है, और जगहों पे भी कराना है, और बड़े लेवल का कराना है। साउंड है, लाइट है, खाना, बिरयानी, दिस दैट सब कुछ आएगा। एंड देन इलेक्शन ऑफिस है। यार करोड़ों का खर्चा होता है। कौन आदमी 3 लाख की नौकरी, जो कि MNA MPA की सैलरी होती है, 3 लाख की नौकरी के लिए 20 करोड़ 50 करोड़ लगाता है? कौन लगाता है? घाटे का सौदा आज के दौर में कोई करता है? आप दोगे इस मुल्क को जेब से? कोई नहीं देता। तो ऑब्वियसली जिसने 20 करोड़ लगाया है, तो 20 करोड़ रिकवर करने के लिए थोड़ी मंगाया। कोई भी बिजनेसमैन ब्रेक इवन के लिए बिजनेस थोड़ी करता, वो 20 का 50 करोड़ करेगा, 10 अरब रुपए करेगा, और वो करते हैं। तो ये तो होनी ही होनी है। तो आप अगर आपके लेट से कितने मेंबर हैं, 330 मेंबर हैं नेशनल असेंबली के, या 300 भी लगा लो, एक बंदा 50 करोड़ लगा के आ रहा है और वो 5 अरब करेगा, तो 5 अरब को 300 से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो इतनी की तो करप्शन होनी है, राइट। एंड दीज आर ओनली पॉलिटिशियंस। फिर आप ब्यूरोक्रेसी में आ जाओ, फिर आप दूसरी फोर्सेस में आ जाओ, तो ये तो धंधा कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो अगर ये समझना कि जी करप्शन से पाक होगा तभी आगे जाएगा, अरे नहीं भाई, वो तो चलता रहेगा। आप दूसरी चीज़ें इतनी ज़्यादा करो कि वो माइन्यूट हो जाए। अगर 10% करप्शन है, तो आप अपना पाए जो है, पाए का साइज़ ही इतना बड़ा कर दो कि वो माइन्यूट हो जाए। मगर वो उस पर फोकस ही नहीं है, तो गलत चीज़ों के पीछे लगाया हुआ है। खैर, तो बेटा आई अंडरस्टैंड वे यू कम फ्रॉम, ठीक है, 18 के हो जाओ, जाओ बाहर, पूरी दुनिया अल्लाह की, एंजॉय करो,
और सीखो दुनिया से, वहाँ की अकम्पलिशमेंट, वो जो भी वहाँ पे अगर वो मुल्क इस दुनिया में आगे हैं तो क्यों आगे हैं, उनसे सीखो, उनका ट्रेड सीखो, कारोबार सीखो, बहुत सारी चीज़ें सीखने को हैं. आई होप यू डू वेल इन लाइफ. ख्याल रखो. थैंक यू. ऑलराइट जी, नेक्स्ट वन सेज फीलिंग रेसिस्ट टुवर्ड्स माय ओन race. Dear Junaid, I'm 19-year-old Pakistani who has done O and A level and runs his own digital marketing agency. The problem is that I can't stop feeling racist to my own race. Before I get into the story, let me tell you how I feel. Let's say a shootout takes place and a bunch of people die in Pakistan or in South Asia. I would not feel a thing for them. Whereas if the same happens to a Caucasian person, I would literally feel like crying. Previous year, when 2 American students died in Seoul, Halloween crush, I couldn't stop feeling bad for them. I basically feel bad if someone from brown race dies, and yes, I know it's a shitty thing to feel. Another shitty thing, I feel jealous of those people who get to marry white people. I stopped watching your Ask Ganjiswag videos when a guy talked about his life in Europe and being married to a white girl because I felt so freaking jealous of it. I was preparing for my admission to American universities at that time, and I swore to myself that I'll start watching Junaid's video again once I get my visa. ये कैसी condition है? Visa मिलेगा तो videos देखूंगा. I had a full tuition scholarship, everything was fine, but destiny led Pakistan to default and I couldn't get my student visa to USA. I felt like doing suicide for the first 3 days after my refusal. I know you would tell me to apply again, but nah, I ain't getting visa in this current condition, to be honest, and my university isn't in top 100, just a normal state university. But yes, the only reason I was sad after visa refusal because I imagined a life in us with a white person, lol, and I couldn't see the dream go away, to be honest. I literally didn't care about the life in US and how better it is than Pakistan. I'm pretty much happy living in Pakistan. I already make good money and would be going to IBA this fall. But like you said, you only live once, and marrying a Caucasian person is kind of dream. Not traveling the world. I'm so weird. I even left some of my girlfriends because of this reason, and only time I was ever in love was with a white girl. It's a long story. I won't get into it. Lastly, I have a superiority complex and see every Pakistani from a lens of being illiterate and not being closer to my status unless they are burgers like me. Anyhow, I won't take this too long. I hope you get what I'm trying to tell you, and I hope you can give me some advice. Bro, I can give some advice to your parents, man. I mean, they didn't do a good job raising you. I'm going to be very blunt on this. So you have an affinity for white people. That's okay if you fancy white people for whatever reason. But like हर जगह हर जैसे लोग होते हैं. You can क्या आपने बोला जी? Could this also be true because since you were hating brown people a lot, अल्लाह ने आपको और brown लोगों में फंसा दिया वीज़ा कैंसिल करके, बेटा इधर ही रहे. रही बात कि आपको बिल्कुल अफसोस नहीं होता कोई ब्राउन मरता है, तो उसकी एक वजह ये भी हो सकती है, आपने क्या 19 हो ना आप, so like you're 2005 born. And ever since you've born, you've been seeing a lot of suicide bombings, operations, this and that. So yeah, हम लोग वैसे तो बहुत insensitive हैं towards the fact कि अगर लोग मरते हैं, so that's just a score. हमें feel नहीं होता. If you guys remember, जब न्यूजीलैंड में वाक़या हुआ था क्राइस्ट चर्च मॉस्क का, shout out to my fans in न्यूजीलैंड, तो वहाँ पे लोग 2 हफ्ते तक रोते रहे थे. Why? Because it was so unusual for them कि उनसे रहा नहीं जा रहा था कि मासूम लोग मरे. हम लोगों का रोज़ का है, डेली, एवरी डे पीपल डाई. सो वो नमनेस आ जाती है इंसान के अंदर. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैव सेड दिस एग्ज़ाम्पल मैनी अ टाइम्स. आई यूज़ टू मैं अखबार के साथ नाश्ता करता था. मैं अखबार बहुत पढ़ता था, हमेशा पढ़ता था. उसकी वजह से थोड़ा सा उर्दू बेहतर है. तो उसमें जब लाशों की तस्वीरें आती थी तो उसके साथ मैं खाना नहीं खाया जाता था. एंड देन आई सॉ दिस मूवी टेकिंग लाइव्स, एंजेलिना जोली और ईथन हॉक की. तुमने देखी है? इट्स अ ग्रेट मूवी. तो फॉरेंसिक डिटेक्टिव होती है और वो गंदी लाशों की तस्वीरें देख के साथ साथ सैंडविच खा रही होती है. एंड आई एम लाइक ये कर कैसी रही है. बट ओवर द कोर्स ऑफ फ्यू मंथ्स मैं भी बड़ा नॉर्मल हो गया. तो मेरा नाश्ता ही नहीं ख़त्म होता था जब तक मैं वो लाशों वाला अखबार न देखूँ. आज कराची में इतने मरे, ये हुआ, एंड आई वुड फील नथिंग. नॉट बिकॉज आई हेट पीपल, इट्स बिकॉज रोज़ का है.
रोज़ ही एक चीज़ हो रही है तो उसमें से शॉक वैल्यू ख़त्म हो गई. सो हाँ, अगर वो ब्राउन मर रहे हैं तो उसकी शॉक वैल्यू का ख़त्म होना एक चीज़ है. अब जैसे आपने लिखा कि सोल में वाक़या हुआ. अच्छा देखिए, मरना इज सेम लाइक एज इन के जो हुआ है वाक़या उसका जो रिज़ल्ट आया है, अ पर्सन डाइड, ठीक है, बट उसमें भी डिफरेंट डिग्रीज होती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा है, हम अक्सर इस तरह की कितनी वीडियोस देखते हैं, एक बंदा है वो नॉर्मली आराम से अपने घर के बाहर खड़ा है और दो गाड़ियाँ रेस लगाती भी आ रही हैं और गाड़ी एक स्केडुअर्स को लग गई. तो अफसोस होता है यार, ही वॉजंट इवन पार्ट ऑफ दिस, वो बेचारा अपना काम से काम रखा हुआ था. तो उसमें थोड़ा सा अफसोस होता है when the victim is not actively involved in an act of violence or some sort, right? Bystander अगर जिसको हम कहते हैं, तो उस पर थोड़ा सा अफसोस वैसे ही होता है कि यार बैड लक फॉर दिस गाय. रिजल्ट वही हुआ है, अगर कोई शूट आउट में कोई मरते हैं, बट देन दे वर एक्टिवली इन्वॉल्व. अगेन उसमें कोई विक्टिम ब्लेमिंग नहीं है, ये नहीं कि वो दे आस्क्ड फॉर इट, बिकॉज वो खुद भी गोली चला रहा था तो आगे से तो लगेगी. बट एटलीस्ट दैट पर्सन वॉज इन्वॉल्व इन अ एक्टिव एक्ट ऑफ वायलेंस. अब इसमें जैसे आपने बोला कि सोल हैलोवीन क्रश, तो आई एम अज्यूमिंग, मुझे ये वाकया नहीं याद, आई एम अज्यूमिंग कि वो शायद कोई स्टैम्पीड वगैरह हो गई हो. अगेन स्टैम्पीड में जो है ज़ाहिर है अफसोस होता है, पीपल आर आउट देयर टू हैव फन एंड देन समथिंग हैपेंड एंड देन लाइक पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स. तो सो दैट कुड बी इट कि आपने ये वाला वाकया कि अगर यहाँ कोई बस से मर गया तो भाई यहाँ तो रोज़ रेस लगाते हैं बाइक वाले, तो फिर बाइक पे तब कर रहा होगा तो मर गया, ओके, ही आस्क्ड फॉर इट, वो वाली फीलिंग आई. बट वहाँ पे यार दे वर लाइक आउट देयर टू हैव फन एंड दिस हैपेंड. एक वजह ये भी होती है, बट देन क्लियरली आपने तो खुद कहा है यूर रेसिस्ट एंड लाइक आप बहुत बुरी नज़र से देखते हैं ब्राउन लोगों को. आई डोंट नो मैन, आप सो यू लाइक you're doing financially well, so I can only feel sorry for the domestic staff you have at home, because again वो तो फिर गरीब भी हैं, ब्राउन तो वही है, ऊपर से गरीब है और आपके अंडर है, तो आप उनको कैसे ट्रीट करते होगे. रही बात कि मैं बर्गर हूँ और मुझे बर्गर ही अच्छे लगते हैं, आई मीन दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड वोंट टेक यू फार्दर इन लाइफ. आप अपने ही साइलों में बंद रहोगे और आप अपने ही एको चैम्बर में होगे, आपकी दुनिया एक बबल के अंदर होगी, एंड देन इट वुड बी अ वेरी फॉल्स प्रोजेक्शन ऑफ लाइफ. If you want to experience life, you need to open it and like open up your horizons and widen your horizon. गोरी से शादी देखें, गोरे भी कोई दूध के धुले हुए नहीं होते, उसमें भी हर किस्म के लोग होते हैं. कि हमने ये जो वाइट पीपल सेवियर कॉम्प्लेक्स जो हमने एक जहन में बनाया हुआ है कि वो सो लाइक वी नो जमाइमा एज अ वाइफ, और शी सो डिवोटेड, डिवोर्स के बाद 20 साल बाद भी लाइक वो खान के लिए ट्वीट्स करती है दिस एंड दैट. सो लाइक गोरी हमेशा अच्छी वाइफ होगी, और रेहाम खान बिकॉज शी वॉज ब्राउन, इवन दो शी इज़ नॉट ब्राउन, बट बिकॉज तो शी विल ऑलवेज बी द ईवल वन. तो करके देख लें भाई, वहाँ पे भी हर किस्म के फ्लेवर मिलेंगे आपको, तो ऐसी बात नहीं है. देयर इज़ नो गारंटी, देयर इज़ नो सेट फार्मूला. इट ऑल देखिए बेटा, वट एवर एक्सपीरियंसेस you have or you will be the resultant of all the actions that you're taking in life. ठीक है, your action will cause a reaction. So whatever you've done in life has brought you where you are, has brought you to this email. आप एक दिन लैपटॉप खोल के बैठे होंगे, you came across my video and then you started watching me. So that was your active action and then it led to this email eventually. तो आपको मिलेगा वही ज़िंदगी में जो आप जिस तरह अपने आप को प्रोजेक्ट करोगे. तो अगर आप गंदा प्रोजेक्ट करोगे तो गंदी ही चीज़ें अट्रैक्ट करोगे. इस तरह नहीं सोचते, मैं आपको भाइयों वाला मशवरा ही दे सकता हूँ, बाकी आपकी ज़िंदगी है. अगर आपने बर्गरों में गुजार देनी है तो दैट्स अ वेरी सैड वे टू लिव. इफ़ इट मेक्स यू हैप्पी, ठीक है. अगेन सम पीपल, अगर आप रेसिस्ट हैं अपने दिल में रहें, डोंट प्रोजेक्ट इट, डोंट किसी को नुकसान ना पहुँचाएँ. यू कैन हैव एन ओपिनियन, ठीक है. अब मैं आपको फोर्सफुली मोहब्बत नहीं करवा सकता ब्राउन से, ठीक है. इफ़ यू हेट देम, यू प्रॉब्ली हैव अ रीज़न, ठीक है ना. यू प्रॉब्ली कॉल देम लेजी, यू प्रॉब्ली कॉल देम दे ब्रीड लाइक रैबिट्स, जैसे चर्चिल बोलता था ये तो कॉकरोच है, राइट. जैसे मुझे एक ऊबर ड्राइवर मिला था डैलस में, ओह ही वॉज सो रेसिस्ट, मैं बता नहीं सकता. वो डेजर्ट स्टॉर्म की उसके पास टोपी रखी हुई थी डैशबोर्ड पे, सो आई फिगर्ड ही इज़ अ वेटरन. तो मैंने उससे बातें की, तो इज़ लाइक दीज इराकीज दे ब्रीड लाइक कॉकरोचेस,
somebody nuked them, इस तरह की बातें कर रहा था. So as long as you hold these thoughts in your head and you keep them in your head, that's fine. I think about a lot of things, but मैं अपने अंदर तक ही रखता हूँ, बाहर नहीं लाता. मगर उसे किसी को हर्ट ना करे. That I can tell you. I can't make you love brown people, but I can ask you of is कि आप अपने इस सेंटिमेंट को अंदर ही रखें. लेकिन अंदर रखेंगे तो फिर वो दबेगा तो फिर वो आप एक्सप्रेस नहीं करेंगे, फिर आपको घुटन होगी. सो व्हाई नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट दीज थिंग्स. यही कर लें, ये ज़्यादा बेहतर आसान तरीका है. अपने आप को ओपन रखें. ठीक है, इफ़ यू डोंट वांट टू हैंग आउट विद द लो लाइव्स ऑफ द सोसाइटी एंड द स्कम ऑफ द सोसाइटी, दैट्स योर कॉल. आप अपने बॉयज़ में रहें और अपनी बेबीज़ में रहें, एंड दैट्स परफेक्टली फाइन. पार्टी, डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू. मगर अपनी इन थॉट्स, इन ख्यालों से किसी को हर्ट ना करें. अपनी ज़िंदगी जिएं और रखें ये थॉट्स. बहुत से लोग हैं पाकिस्तान में इस तरह की थॉट्स रखते हैं, बट अगेन दैट्स नॉट अ वे टू लिव. यू आर ओनली 19. आई डोंट नो आपके अंदर ये हेट आ कहाँ से रहा है. आई वुड हैव लाइक टू नो व्हाट योर रिलेशनशिप इज़ लाइक विद योर पेरेंट्स, या उनकी आपस में क्या रिलेशनशिप है. इतना एंगर आपके अंदर क्यों है. you're well to do, you have your own digital agency, you make good money, so कम से कम आपकी वो फ्रस्ट्रेशन वाले लेवल, वो वाले रीजंस नहीं हैं. आपका एसी भी चलता होगा, आपकी गाड़ी, आप एक एसी से दूसरे एसी में जाते होंगे. मैं आज अपने फादर को यही बता रहा था कि हम 1% हैं, क्योंकि हम एसी वाले कमरे से निकल के एसी वाली गाड़ी में और वहाँ से निकल के एसी वाले. मैं जून की इस गर्मी में कोट पहन के बैठा हूँ. प्रिविलेज का लेवल देखें आप, इतना ठंडा किया हुआ है मैंने कि मैंने कोट पहना हुआ है. राइट. सो हम 1% है. तो ये कि सो क्लियरली यूर प्रिविलेज्ड इनफ कि आपकी ज़िंदगी में वो वाले मसले नहीं है दैट विल फ्रस्ट्रेट यू. यहाँ पे लोग क्यों फ्रस्ट्रेट होते हैं. शोर में ज़िंदगी गुजारते हैं, गर्मी में ज़िंदगी गुजारते हैं, दे डोंट हैव इनफ मनी इन देयर पॉकेट. वो उज़मी का मैं एक टिकटॉक में नज़रों से गुजरी, उसने कहा कि सबसे भारी चीज़ खाली जेब होती है, इंसान को चलने नहीं देती. वो सो ट्रू. ठीक है ना भाई, पैसा ना होना मार देता है इंसान को और बहुत मुसीबत हो जाती है उससे. तो आपके तो वाले मसले नहीं है. तो ये हेट्रेड आ कहाँ से रहा है, इसको ट्राई टू सॉर्ट इट आउट, ट्राई टू सी थेरेपिस्ट. उनके सामने ज़रा खुलें, बताएं व्हाई यू हेट दिस पीपल, वेयर इज़ दिस हेट स्टेमिंग फ्रॉम. इसको आइडेंटिफाई करें. अदरवाइज़ अब जैसे आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, अब आपने यहाँ रहना है. कल को ये नहीं आप मशीन गन उठा के पूरा शहर ही फड़का दें अपनी यूनिवर्सिटी में, खुदा ना करें. ऐसे ही बनते हैं ये शूटर जो होते हैं. दे फील के दे बाकी सब लो लाइव्स हैं या कॉकरोचेस हैं एंड आई एम द सुपीरियर. तो ये थॉट्स नहीं आनी चाहिए बेटा. अच्छे खासे पढ़े लिखे फैमिली के हो, IBA में पढ़ने जा रहे हो, अमेरिका जाते आते रह गए हो. और ये जो वाइट कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, इफ़ यू डिग वाइट चिक्स, सम पीपल लाइक ब्लैक चिक्स मैन. शेख रशीद का खुद का इंटरव्यू है, अगर आपने नहीं देखा तो यूट्यूब पे जाएँ, लिखें डॉन न्यूज़ शेख रशीद ब्लैक. तो उसमें एक खातून है जो कि खुद सांवले रंग की हैं. ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप वो वीडियो आइडेंटिफाई कर सकें. तो वो पूछती हैं कि आपको कभी इश्क नहीं हुआ, तो वो कहता नहीं नहीं वट एवर. तो कहती है आपको अगर हो तो किस तरह की पसंद हो. तो उसने बोला मुझे डार्क कलर पसंद है. तो उसने बोला कि सांवली सलोनी. अब आई डोंट नो अपने बारे में कहती क्या कहती, आई डोंट नो. तो उसने बोला नहीं ब्लैक, बिल्कुल ब्लैक, लाइक क्या ऑल ब्लैक. ही सेड समथिंग रियली फनी, एक बड़ा वायरल था ये. दिस इज़ प्री मीम है. तो सम पीपल डिग मैन. तो अगर आपकी वो सेक्सुअल प्रोक्लिविटी है टुवर्ड्स वाइट चिक्स, इफ़ यू लाइक देम, दैट्स परफेक्टली फाइन. मगर अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो शादी करके बिल्कुल वो रहेगी, शादी होती है बेटा, वो चाहे वाइट से करो ब्राउन से करो, कुछ प्लस माइनसेस होंगे, ठीक है, मगर ठीक है देख लो. मगर उसकी वजह से ब्राउन्स को हेट ना करो. जस्ट बिकॉज यू लाइक वाइट, डोंट हेट द ब्राउन्स. बी इंडिफरेंट हो जाए आप, ठीक है ना. हेट से कदरे कम दर्जा होता है इंडिफरेंस का. इंडिफरेंस में ना कोई हर्ट नहीं होता. तो ये जो हेट है ना आपका, मुझे लगता है आप किसी का सरवर ना फाड़ दो इसी चक्कर में कि तू ब्राउन क्यों है. तो इसका इलाज कराएं, कोशिश करें. इसमें कोई वो नहीं है, बुरी बात नहीं है. चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं या पेरेंटल ट्रॉमास होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमारी पर्सनालिटी को शेप करती हैं इस तरह. इसमें कोई बुरी बात नहीं है. अब जैसे कि पॉलन एलर्जी होती है ना, पॉलन इस्लामाबाद में सबको एलर्जीज हो जाती हैं. अब इसमें ना उनका कसूर है ना उनके पेरेंट्स का कसूर है, बस इट्स बिकॉज वो जहाँ रहते हैं वहाँ का माहौल ऐसा, राइट. उस माहौल की वजह से उनकी एलर्जीज डेवलप होंगे. तो हर सर्दी को
मेरा दोस्त इतना सारा नेबुलाइज़र ख़रीदता है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, बिकॉज दे वेरी ससेप्टेबल टू पॉलन, राइट? तो कभी कभी माहौल आपको इस तरह शेप कर देता है, इसमें किसी का कसूर नहीं होता। तो माहौल को लेट्स ब्लेम द माहौल, और इसको एड्रेस करें, इसको जाके दिखाएं किसी को। डोंट हेट पीपल जस्ट बिकॉज ऑफ द वे दे लुक। इंसान के दिल में झांकना सीखें। इंसान हर रंग नस्ल में अच्छे बुरे हर जगह होते हैं, कोई गारंटी नहीं। अगर अल्लाह ने वाइट को ही सब देना होता तो फिर इस्लाम भी वाइट्स में आता, समझ रहे मेरी बात? तो ये तो चीज़ें, आई डोंट नो आपका फेथ का लेवल क्या है, नहीं तो मैं आपको वहाँ की एग्जांपल देता। सब बराबर हैं अल्लाह की नज़र में। तो ये चीज़ें दिल में ना लाएं, ये बहुत बचकाना सोच है। अब आप माशाल्लाह 19 के हो गए, आप 12-13 के होते ना, मैं समझ जाता कि चलो ठीक है वो थोड़ा सा है फीवर, मगर अब आप 19 के हो गए, अब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आना है। आपकी तो अपनी डिजिटल एजेंसी है, तो आप कैसे एम्प्लॉयर होंगे? आप वाइट गर्ल्स हायर कर लें फिर आप, ताकि फिर आपको सुकून भी मिले ऑफिस में। घर में भी वाइट डोमेस्टिक स्टाफ रख लें, ताकि आपको वाइट, आपकी जो बबल है ना जो आप चाह रहे हैं वो फिर वाइट हो जाए। ख्याल रखें, इट्स अ वेरी डेंजरस पाथ यूर एट, और दिस काइंड ऑफ थॉट्स लीड टू अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन लेटर ऑन। सो लेट्स नॉट गेट इनटू ट्रबल, ठीक है बेटा? ख्याल रखो अपना। ओके, टेक केयर। ऑलराइट जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हेडिंग है कावर्ड हस्बैंड। हाय जुनैद भाई, होप यू डूइंग वेल। आई एम 36 एंड वर्किंग इन द मिडल ईस्ट, विजिट पाकिस्तान सिटी लिखा है उन्होंने, फॉर अ मंथ एवरी ईयर, मतलब साल की एक छुट्टी पूरी यहाँ गुजारते हैं, ठीक है। Married 2 years ago and happy with married life. Can't afford a car, so we used to go shopping or go out on a bike. My wife and I were purchasing something from street. 3 men passed by us and suddenly she said, "Badtameez." I asked her what happened. She said the guy touched my back. First, I thought of calling those men. Then I remembered one video I watched on FB. In that video, one guy was fighting with a mobile snatcher, and there were many watching and some making videos. Then I stopped myself from doing anything because I can't fight with them alone, and it will be an issue if someone makes our video, because I was with my wife. That's why I thought I must let it go. Till that day, I felt guilty and thought that I was a cowardly husband. Please guide me on what should I do. Did I make a mistake? Even my wife did not discuss this incident with anyone. Thank you in advance. अच्छा, अब ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव है, जिसमें आपने बोला कि am I a coward, मतलब इसमें कुछ लोग बोलेंगे should have fucked them up, this and that. आप अगर तो ये मिडल ईस्ट का वाक़या है तो सीधा सीधा पुलिस केस था, पुलिस को आप बुलाते और इनको अंदर करा देते, कोई मसला नहीं है, नो क्वेश्चन। मिडल ईस्ट की पुलिस बहुत हेल्प करती है एंड दे अंडरस्टैंड। लड़ाई इज़ ऑलवेज नॉट द बेस्ट ऑप्शन व्हेन यू आर आउट नंबर्ड, ठीक है। अव्वल तो अगर आपको लड़ाई करना आती है, लेकिन लड़ाई सिर्फ हाथ ही नहीं चलाने होते, इट्स ऑल्सो अ स्किल वेर इन यू हैव टू नॉट ओनली smack the other person, but you also have to defend yourself, especially when you're outnumbered. 3 versus 1। अब ये कि तमिल फिल्म तो है नहीं कि आपने पूरी फौज लपेट दी, तो आपको प्रोज एंड कॉन्स ज़रा सिचुएशन के देखने होते हैं, समझने होते हैं कि यार ये विजिबली तो 3 है, क्या इनका पूरा गैंग आगे पीछे है, is this a part of something, are they trying to instigate me, are they trying to instigate a fight which might result in something else that could be very detrimental for me and the safety of my wife, right? What neighborhood are you in, कौन सी जगह पे आप हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, खाली ये नहीं कि 3 थे और मैंने बस लगा देना था सबको। ऑफ कोर्स नोबडी वुड लाइक इट इफ़ समथिंग वर टू हैपन विद योर स्पाउस और आप कुछ कर ना पाएँ। हेल्पलेसनेस बड़ी बुरी फीलिंग है। फॉर एग्जांपल, इसमें मैं आपको एक फ़िल्म रिकमेंड करता हूँ, एक 2002 की ऑस्कर विनिंग फिल्म है क्रैश के नाम से, और अभी पिछला सवाल रेसिज्म पे आया था, तो वो रेसिज्म के ऊपर ही बनी है पूरी फिल्म। और उसमें उसकी ब्यूटी ये है कि उसमें 5 डिफरेंट स्टोरीज चल रही होती हैं, बट समहाउ दे आर इंटरकनेक्टेड। ब्यूटीफुल मूवी। उसमें एक सीन ये होता है कि एक रेसिस्ट पुलिस वाला होता है, मैट डिलन। तो मैट डिलन एक गाड़ी को पुल ओवर करता है बिकॉज ही सीज के गाड़ी में देयर इज़ अ कपल गोइंग, हस्बैंड वाइफ, एंड द वाइफ वाज परफॉर्मिंग अ फिलेशियो, राइट, जो कि इज़ अनसेफ वाइल यूर ड्राइविंग, राइट। एनी सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी, सेक्शुअल एक्टिविटी वाइल यूर ड्राइविंग इज़ ऑब्वियसली कंसिडर्ड अनसेफ। वो देख लेता है, एंड देन सो द लेडी इज़, मैं उसका नाम भूल गया, बहुत अच्छा नाम है उनका, शी वॉज ऑल्सो इन MI2, जो मिशन इम्पॉसिबल थी। तो वो शी इज़ इन अ वेरी नाइस ड्रेस एंड लाइक यू नो शी इज़ वेरी अट्रैक्टिव। सो वो जब पैट डाउन कर रहा होता है ना, सो ही फील्स हर, विजिबली फील्स हर,
एंड शी फील सेक्शुअली वायोलेटेड एंड शी लुक्स एट हर हस्बैंड और वो बेचारा हेल्पलेस होता है. तो उस पूरी फिल्म में वो उससे लड़ती रहती है एंड शी गेट सो ट्रॉमाटाइज कि वो उसको कोई टच नहीं कर पाता, मतलब लाइक शी फील्स डिसगस्टेड, और वो पूरी फिल्म में यही लड़ती है उससे. और वो फिल्म डायरेक्टर होता है, बाकायदा बहुत मशहूर हॉलीवुड का फिल्म डायरेक्टर होता है उसमें. तो वो ये कहता है आगे से कि यार मैं क्या करता, मैं वो LAPD इज़ फेमस टू बी ट्रिगर हैप्पी, वो सबर ही नहीं करते, फ़ौरन गोली से बात करते हैं, राइट. अब वो कह रहा है मैं काला हूँ, वो ऑब्वियसली एक रेसिस्ट वाइट कॉप है, मैं अगर रेजिस्ट करता या कुछ करता लड़ता वो मुझे सीधा गोली मारता. तो प्रोज एंड कॉन्स हर सिचुएशन के अलग होते हैं. एंड देन ऑब्वियसली वो फिल्म ज़रूर देखिएगा अगर आप लोगों ने नहीं देखी. क्रैश नाम है इसका, ब्यूटीफुल मूवी. डॉन शेडेल भी है उस मूवी में, मैट डिलन है, नॉट रायन गॉसलिंग नहीं, रायन रेनल्ड्स व्हाट वाज हिज नेम रायन रेनल्ड्स, वो जो उसमें था 10 थिंग्स आई हेट अबाउट यू में, तो कोई वो था, दूसरा था यार, ये जो एक दिस इज गुड मूवी, वाइल्ड थिंग्स वो समथिंग एल्स, समथिंग अराउंड सेडक्शन, इसी तरह का कोई एक नाम था. He got famous from that movie. He's a good actor. He's not performing anymore. तो वो था उस फिल्म में. तो वो भी एक रेसिस्ट कॉप का पार्टनर होता है, तो वो उसको बड़ा इशू होता है अपने पार्टनर से. एनीवे, सो इट्स अ वेरी गुड मूवी. तो अगेन कोई जी शऊर मर्द या कोई गैरतमंद मर्द या औरत इस तरह की वायलेशन बर्दाश्त नहीं करेंगे. बट देन यू ऑल्सो हैव टू सी अराउंड कि यार ये क्या है. फॉर एग्जाम्पल ये जितने भी क्राइम इन्फेस्टेड सिटीज़ होते हैं, कराची हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, लंदन हो गया, ये जहाँ जहाँ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती हैं वहाँ पे इंस्टिगेट किया जाता है आपको, ठीक है ना. वो जानबूझ के आपको तंग करते हैं ताकि आप कुछ करें और फिर वो आपको मार पीट के और फिर लूट के जाएं. वो उस तरह के सडिस्ट होते हैं, तो उनको मज़ा आता है इस तरह की छेड़छाड़ करने में. तो अब आपने ना ये मेंशन नहीं किया कि मिडल ईस्ट का वाक़या है ये, या जिस शहर में आप पाकिस्तान में आते हैं. अब आपने बाइक लिखा है तो बाइक से मुझे लग रहा है कि आप शायद पाकिस्तान, क्योंकि यहाँ पे बाइक लोग ज़रा आम तौर पे चलाते हैं, और मिडल ईस्ट में बाइक लेना आसान नहीं है. मतलब लाइक अनलेस यूर लाइक अ डिलीवरी का है तो लोग वहाँ बाइक रखते नहीं, वहाँ गाड़ी ले लेते हैं लोग मोस्टली, अनलेस कि अगर आप कोई शौकीन बाइकर धूम 3 टाइप वाला सीन है. तो अब आपने ना ये नहीं लिखा कि ये हुआ क्या है वाक़या. अज्यूमिंग अगर ये पाकिस्तान में हुआ है, अगेन अब पाकिस्तान में मसला ही अलग है कि वो शराब के नशे में है. अगर क्योंकि यहाँ पे ना लोगों से नशे हैंडल नहीं होते, करने सबको आते हैं, एक ढक्कन पी के सब आउट होते हैं. पीपल आर नॉट लाइक वो बहुत ही लूज़ कर जाते हैं, क्योंकि वो दिखाना भी होता है ना मैंने शराब पी है, मैंने नशा किया है. क्योंकि इसमें अब नशों की बात ये है कि जब तक उसमें इट फैक्टर होगा या एक्स फैक्टर होगा ना, तो लोग बहुत धूमधाम से करेंगे. वो मैंने ये किया, ओ मैंने तो शराब पी हुई थी, गाड़ी मारती तो क्या हुआ. जब उसमें से आप वो वाव फैक्टर ही निकाल देंगे, फॉर एग्जांपल एक सोसाइटी है जहाँ पे बिल्कुल आम है, तो वहाँ पे वो वाव फैक्टर ही निकल जाता उसका. तो खैर वो बात कहाँ से कहाँ जा रही है. एनीवे, तो अगर पाकिस्तान का ये वाक़या है तब आपको नहीं पता कि वो उसके पास कोई पिस्तौल लगी हुई है या वो किसी बड़े की औलाद है. यू नो इस तरह के भी वाक़यात होते हैं, कोई अमीर घर का या बिगड़ी हुई औलाद होती है, वो छेड़छाड़ करते फिर आगे से गोलियां मारते थे. अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, या तो आप वक्ती तौर पे रिट्रीट कर लो, सह लो. विक्टिम ब्लेमिंग नहीं कर रहा मैं भाई, ये आपको ज़ाहिर है सिचुएशन के हिसाब से कभी रिट्रीट करना होता है, कभी अटैक करना होता है. चेस की तरह होती है ना ज़िंदगी भी. तो वक्ती तौर पे रिट्रीट, क्योंकि यार अब ये 3 है, मुझे नहीं पता 3 ही आए तो डब्बे के पीछे कौन है, इधर उधर कितने हैं, ये इनका बड़ा एजेंडा क्या है कि मुझे इंस्टिगेट करके कुछ और ना करना चाहें. या कोई होता है भाई वो इंस्टिगेट करते हो तो इट लुक्स लाइक कि लड़ाई हो रही थी, एंड देन लाइक कभी अगवा भी कर लिया जाता ख़वातीन को. बहुत कुछ हो सकता है. इसमें बुरा फील करने वाली बात नहीं है. आप अपनी बेगम से बात करें एंड लाइक यू नो ट्राई टू काम हर डाउन, बिकॉज विमेन टेंड टू लाइक नॉट टेक दीज थिंग्स लाइटली, एंड राइटफुली सो. ज़रा हर्ट होती है, वायलेशन है यार, ऐसे कैसे कोई हाथ लगा सकता है, बुरा लगता है ऑफ कोर्स. तो try to calm her down, try to ease the situation, and try to be like more vigilant of your surroundings. हमेशा आते जाते, अगर whenever you're with a female, हमेशा आने जाने वाले लोगों की नज़रों पे नज़र रखा करें, क्योंकि वो तो आपके साथ हैं, वो तो हैं ही साथ. बट like you need to be like a little mindful. जितने लोग सुन रहे हैं
यहाँ पे लोगों का नज़रों का बड़ा इशू है, देसी कम्युनिटी में बड़ा इशू है। अगर आप किसी देसी इन्फेस्टेड एरिया में, अगर आप बाहर मुल्क में भी हैं लेकिन वो देसियों का एरिया है, आपको बड़ी लुक्स मिलती हैं, आवाज़ें भी कसते हैं लोग। तो ज़रा लाइक बी वेरी माइंडफुल और अपनी चाल में जो है ना मोटिव डालें। यू शुड कम अक्रॉस एज थ्रेटनिंग कि यार इससे पंगा नहीं लेना, ठीक है ना। तो आपने जब भी वॉक करनी है ना, लाइक योर शोल्डर शुड बी स्ट्रेट एंड लाइक बी वेरी माइंडफुल ऑफ योर सराउंडिंग्स। इस पे ना मैंने एक शॉर्ट देखी थी, कोई ट्रेनर था या कोई एक्स नेवी सील था, तो वो यही समझा रहा था कि अगर आप एक रफ नेबरहुड में हैं तो हाउ टू डिटर डेंजर को दूर कैसे करना है, राइट। तो उसमें उसने बताया था कि लाइक मूव योर नेक अराउंड लाइक दिस। गूगल कीजिएगा, यूट्यूब पे इस तरह की आपको बहुत चीज़ें मिलेंगी, लाइक हाउ यू शुड वॉक। आपकी चाल में एक मोटिव हो एंड लाइक इट शुड हैव द राइट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस कि अगला सोचे कि यार हाँ है तो ये 5 फुट 4 इंच का, लेकिन यार क्या पता कोई तोप चीज़ हो, बिकॉज द वे ही इज़ वॉकिंग, आई डोंट नो मैन व्हाट ही इज़ पैकिंग, राइट। तो लोगों को आपसे डरना चाहिए किसी हद तक। एक थ्रेटनिंग आपका बिहेवियर, ये नहीं कि गालम गलोच करते जा रहे हैं और हाथ फैला के और चमाड़ मार दिए, नहीं, बट लाइक यू शुड लुक डेंजरस। यू माइट नॉट बी डेंजरस बट यू शुड अपेयर एज सो, ताकि लोग 10 बार सोचें कि यार नहीं ये वाला छोड़ आगे वाले को देखते हैं, राइट। तो मैं उसको इस तरह देख रहा था कि जैसे हम इफ़ वी आर वॉकिंग एंड वेयर इन अ सिचुएशन जहाँ पे सन्नाटा है। अब जैसे मैं मामू के घर जाता हूँ, उनकी गली क्योंकि वो कमर्शियल एरिया है तो 8 बजे के बाद वो पूरा बंद होता है, डेड सन्नाटा होता है, राइट। तो वहाँ से क्रॉस करते हुए, क्योंकि गाड़ी अंदर गली तक नहीं जाती, रोड तक आना होता है, सो वहाँ पे ना लाइक आई हैव टू अपेयर एज के लाइक आई मीन बिजनेस। यू डोंट प्लीज़ डोंट थिंक अबाउट फकिंग विद मी बिकॉज आई कैन फक यू अप। तो अब आई डोंट नो कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा, अगेन पिस्तौल के आगे क्या ही चाल काम आएगी, बट यू नो व्हाट आई एम सेइंग। किसी हद तक आप पेटी क्रिमिनल्स को आप डिटर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे बैंक्स होते हैं ना, अब बैंक के बाहर जो गार्ड बैठा होता है तीले से होते हैं, उनकी रिपीटर भी किसी काम की नहीं होती, वो फंसी जाती है, उसको चमाड़ मारो वो उठेगा नहीं। मगर वो क्यों होता है? जो छोटे मोटे पेटी क्रिमिनल्स होते हैं ना, उनको ज़रा डराने के लिए यार गन रखी है, क्या पता आज चल जाए इसकी गन, तो वो दूर रहते हैं। जो बड़े लेवल के टेररिस्ट हैं, जो हाईली ट्रेंड हैं, ठीक है, वो तो आगे ब्रांच ही उड़ा देंगे, वो तो सेफ ही ले जाएंगे फास्ट एंड द फ्यूरियस की तरह, क्योंकि वो इतने ट्रेंड होते हैं। हम जब देखते थे, जब ये वेव ऑफ टेररिज्म थी पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली, तो पुलिस की वो परफॉर्मेंस ही नहीं होती थी और आगे वाले तो ऐसे शूटर होते थे। उसमें फिर एक बार आया था कि भाई पुलिस को तो मिलती कोई दिन की पता नहीं क्या, उनकी पूरी ट्रेनिंग में 40 गोलियां मिलती हैं उनको, उनका अलॉटेड होती है कि इसी में ही सीखना है। 40 गोलियों में आप क्या सीखोगे? करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, एक एक्स नंबर होता है, दर लिखिएगा, बहुत कम है पाकिस्तानी पुलिस का, क्योंकि इतना बजट ही नहीं है। वो कौन सा स्वॉट टीम की तरह ट्रेन कराएंगे, इतनी गोलियों की बारिश करेंगे, उनका निशाने पक्के। एज अपोज टू दैट जो टेररिस्ट हैं, उनकी आप ट्रेनिंग का लेवल देखें। अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा, कच्चे के डाकू जो हैं साउथ पंजाब में, उनके पास एंटी एयरक्राफ्ट गन है, इतनी बड़ी गोली होती है उसकी, इंसान 4 लोगों से आर पार हो जाती है वो, राइट। तो उनको चलाने आती होगी ना, उनको ट्रेनिंग की है, उनके पास होगा इतना एम्यूनेशन। तो पेटी जो होता है ना, तो अगर व्हेन यू लाइक वॉक अ सर्टन वे, यू अपेयर अ लिटिल थ्रेटनिंग, तो आप ये छोटे मोटे जो पेटी होते हैं ना, इनको आप आगे पीछे खल्ली वल्ली कर सकते हैं। सो आई अंडरस्टैंड भाई साहब व्हाट यू फीलिंग। अपना दिल ख़राब ना करें, इस तरह के ये बेगैरत तो भरे पड़े हैं। कोशिश कीजिए बेगम को ज़रा कॉन्फिडेंस में लाने की, और उनको कॉन्फिडेंस में लें और उनको अपोलोजाइज़ कर लें अगर उनको लगता है कि भाई मैं नहीं कुछ कर सका, लेकिन उनको ये भी पिक्चर क्लियर करें कि भाई इट्स नॉट अबाउट आई एम कावर्ड, इट्स अबाउट दे कुड हैव बीन आर्म्ड। मैं ज़रा सा इंस्टिगेट करता, वो 4 गोलियां चलाता, फौत हुए पड़े होते। तो इस पे कोई प्लीज़ किसी किस्म का कमेंट नहीं कीजिएगा, हौसला शिकनी वाली, क्योंकि एक बंदा पहले ही परेशान है, फिर आप नीचे कुछ ऐसी बातें लिखेंगे। अगेन लाइक आई सेड, सिचुएशन मैटर करती है। आप जो हैं 10 चीज़ें आपको कंसिडर करनी होती हैं। आपको फिर अपने माँ बाप का भी ख्याल होता है कि चलो मैं तो चमाटे मार के फ़्लाइट लेके चला जाऊँगा मिडल ईस्ट, पीछे मेरे माँ बाप पे कोई दुश्मनी ना लग जाए। बड़े मसले हैं पाकिस्तान में, देखिए लॉलेस सोसाइटी होती है ना, उसका मसला ही फिर ये होता है कि फिर आपको बहुत चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, बिकॉज आपको पता है कि यू आर ऑन योर ओन। तो इसमें कोई कावड़ वाली बात नहीं है भाई, ये सिस्टम ही ऐसा है यहाँ का, आप क्या करें। अगर तो ये मिडल ईस्ट में हुआ है
तो भाई वहाँ कैमरे बड़े लगे होते हैं, आप बिल्कुल इसको आंख बंद करके रिपोर्ट किया करें. मिडल ईस्ट की पुलिस इस तरह की चीज़ें बर्दाश्त ही नहीं करती. सीधा डिपोर्ट, और अच्छा डिपोर्ट हो अगर वो अपने ही नेशनल थे, ताकि फिर बाकी कम्युनिटी तक बात जाए कि यार ये नहीं करनी हरकतें. मगर वो बाज नहीं आते, लेकिन ये कि रिपोर्ट करने से ना चुका करें. ठीक है, चल अपना ख्याल रखिएगा. थैंक यू. और जी नेक्स्ट वन, 2 गर्लफ्रेंड्स एंड सेक्सुअल इनकाउंटर्स. क्या बात है. Hello Junaid, I hope this email finds you in wellness and health. I've been listening to your podcast and askganjiswag answers for a quite long time, and I have never imagined that one day I will be in this situation. Please don't disclose my name. I know you don't, but making sure. Background: I'm 25, about to get done with my second masters as of now. अब हर चीज़ दो करते हैं, गर्लफ्रेंड भी दो, मास्टर्स भी दो. क्या बात है. Will probably going to apply for a scholarship as soon as I get done with my thesis. यार इतना कुछ करके भी 2 गर्लफ्रेंड का टाइम है. I need to know, man, how many hours do you have in a day? So my situation is that I've been in a relationship with a girl. Let's call her X, for instance, from the last 5 years. We both are of same age, but we are from different religions. We have been through every thick and thin in life. We both have stood together for each other, even in deaths of our closest family members. And to disclose my privacy for later references, we both are physically close as well. The plan has always been to complete with our studies and get the fuck out of here and get married somewhere in Europe. Since sasta and affordable for our families, which we both know isn't easy as it sounds, and that's why we both have worked really hard on our academic grades and also professional careers. 7 to 8 months after getting into a relationship, X's father died in a sudden car accident. And ever since she has been a mess. She cheated on me thrice. Well, that's not because her father died, that's because she likes to cheat. Once it was right before one of her religious festivals that the same year her father passed away in 2018. Her argument was that she was going through a lot of things, and I somehow after lots of fights understood that because obviously losing a parent in young age is terrible. Yeah, but then you don't end up fucking a guy if your father died. I mean, ये कौन सा reason है? I was going through a lot, so I decided to go through a dick as well. Makes no sense. In 2020, right after she got a new job with her colleague, with her colleague, okay, at that time her argument was, she got a new job, she did with her colleague. At that time, her argument was that I made a fuss about her colleagues sending inappropriate messages to her, and that I invaded her privacy by somehow guessing her password and logging into her account. Okay, so 2020 में इनको लगा कि inappropriate messages आ रहे हैं, so he somehow worked out the password, found out she was cheating, तो उन्होंने इसी पे blame डाल दिया. In 2021, because we were on and off, things were not settled, we were fighting a lot and she wanted an escape. By cheating, I don't mean flirting or sexting, it was physical. Dude, what kind of sign are you waiting for? She belongs to the streets. In all these times, I understood her reasons and stood by, because you're stupid. Whatever they were, how illogical they sound to you or anyone listening. Problem. After all this, she switched work and finally have a stable job where she's growing tremendously, and I'm nothing but extremely proud of her. Since her family's financial situation got better, she also got better. She has been a lovely friend and lover ever since. In 2022, I came across a woman, let's call her Y for instance. We got along quite well. She was from Islamabad and we talked on internet. She had some work in Karachi and she came here. Long story short, I had sex with Y. She went back to Islamabad and came to Karachi twice after the first encounter, and we engaged in sex again. Even though I tried to keep it casual, I somehow, maybe because I was thinking from my dick, got into a long distance relationship with Y despite having a girlfriend for 5 years. It's been 9 to 10 months since I'm dating Y. Now, none of them know about each other, but X gets very suspicious over the time. I'm an extremely person that I have gaslighted her, and whenever she brought up the topic of me hiding things and deleting conversations, I switched the subject to her being disloyal to me several times and still accusing me after what she has done. Well, she wasn't wrong. The thing is that all of this lies and hiding stuff is taking a toll over my mental health and academics and also my work life. I love the ex-woman to my heart no matter what she has done
or whatever has happened between us, I don't have the guts in me to tell her about all this. I don't know if she'll accept me after this or not, and I know you'll suggest एक ही बार कड़वी गोली निगल लो, but I don't have it in me to tell her, and neither I have balls to break up with why. I know सच कभी ना कभी तो सामने आ ही जाता है, but I don't know what to do with in this. I would like to know about your most तल्ख कड़वा and भाई वाला मशवरा opinion over this. Thank you. Sorry for the long email. So she cheated on you thrice over stupid reasons, and then like आपको भी कोई मिल गई. So you're both not loyal to each other. So like इसमें कुछ बनता नहीं है. अब ये आपकी अपनी ज़िद है, या फिर दूसरा ये कि कुछ लोग होते हैं कि लाइक दे नॉट इन टू इट बट दे डोंट हैव द हार्ट टू डू इट. वो चाहते हैं कि सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो कि अगला खुद छोड़ के चला जाए, और फिर उसी में आप कितने 5, 6, 7, 8 साल निकाल देते हो, और आप एक्सेप्ट भी नहीं करते और आप फिर डिनाई भी नहीं करते. एंड देन लाइक इसमें फिर 3 लोगों का टाइम ज़ाया हो रहा है बशमूल आपके. तो आई वुड सजेस्ट कि आप दोनों को छोड़ दें, और आप जो कह रहे हैं हम बाहर पढ़ने जा रहे हैं तो आप आराम से पढ़ने जाएं. अब आपने ये नहीं बताया कि आपकी जो पहली गर्लफ्रेंड है वो दूसरे रिलीजन की हैं, तो उसका फ्यूचर क्या है. मतलब क्या आपने जैसे कहा हम यूरोप में जाके कर लेंगे सस्ती शादी, बट लाइक आपके इस बारे में क्या थॉट्स हैं. आपने अपने पेरेंट्स से डिस्कस किया है नहीं किया है, उनका क्या रिएक्शन होगा इस चीज़ में. ये चीज़ें आपने नहीं लिखी, मगर जो चीज़ें आपने बताई हैं, जब देखें 3 बार उन्होंने चीट नहीं किया आपसे, 3 बार आपने पकड़ा है, ये बात याद रखिएगा. शी गॉट कॉट थ्राइस, शी डिडंट चीट थ्राइस. तो ये ओवर टाइम लोग स्मार्ट हो जाते हैं. अब जिस तरह आपने पकड़ लिया, वो कहते ना अक्लमंद आदमी एक ही सुराख से डसा जाता है. यहाँ पे सुराख से मुराद एक जो मोल का होल होता है वो है, ओके, सांप का जो बिल होता है, राइट. तो अगर एक बार आपने उनके टेक्स्ट पकड़े तो फिर वो टेक्स्ट में टेक्स्ट सेवी हो जाती है. अगर आपने पासवर्ड डिकोड कर दिया तो पासवर्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है. सम पीपल आर लाइक दैट मैन. अगेन अच्छी बात तो नहीं है, बट दिस इज़ व्हाट द वर्ल्ड इज़ मैन. सम पीपल लाइक टू गो अराउंड, एंड परहैप्स शी इज़ वन ऑफ दोज पीपल. या फिर उनके अपने डीप रूटेड इश्यूज़ हैं जिनको वो मास्क करना चाहती हैं इस तरह के एस्केपेड से. शी लाइक्स द एडवेंचर, और मे बी शी लाइक्स द वैलिडेशन. आई डोंट नो. तो ये जो आपने कहा है कि उन्होंने 3 बार चीट किया है, आपने 3 बार पकड़ा है उनको, और आपने अभी तक चीट नहीं किया क्योंकि उन्होंने अभी तक आपको पकड़ा नहीं है. ये सारी बात है. वाई के बारे में आपकी क्या फीलिंग्स हैं आपने ये भी नहीं लिखा. यू लाइक हर एंड ये लाइक मीनिंगफुल. हाँ, लॉन्ग डिस्टेंस आपकी हो गई है. अगेन सेक्स चीज़ ही ऐसी है कि वो फिर आपको फीलिंग्स इमोशंस जनरेट हो ही जाते हैं, बिकॉज आप एक वल्नरेबल सिचुएशन में engage होते हो, and then like you're naked literally, right, in your thoughts, in your everything. तो वो फीलिंग आ ही जाती है. अब ये कि आई वुड सजेस्ट यू टू बी ऑनेस्ट, ठीक है ना. ऑनेस्टली बोलें और उनको बोलें आई वॉज डिसअपॉइंटेड विद यू एंड दिस वॉज माई परहैप्स माई एंगर वेयर इन आई फेल्ट द नीड टू टेक अ रिवेंज. अगेन आई डोंट नो आपके अंदर क्या चल रहा था, या यही वजह थी या क्या था, मगर ये कि आप जो हैं क्लियरली यू गाइज आर नॉट लॉयल टू ईच अदर. आपकी फिर पूरी ज़िंदगी इसी सोच में निकल जाएगी कि यार इसने और तो नहीं किया, कहीं जुनैद भाई सही तो नहीं कहते, मैं 3 बार ही पकड़ा है, डू आई नीड टू कैच हर मोर, व्हाट डू आई नीड टू डू. फिर आप वो फिर एक घर के अंदर, वो याद है मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ, दोनों स्पाई होते हैं, एक दूसरे पे ही लगे होते हैं, पूरी ज़िंदगी ऐसी निकल जाएगी. तो लेट्स नॉट ड्रैग व्हाट्स इवेंचुअली नॉट गोना वर्क. तो एक बहुत बड़े हार्ट अटैक से बेहतर है कि आप एक छोटे लेवल का हार्ट अटैक एक्सपीरियंस कर लें. इफ़ यू वांट कंटिन्यू विद वाई, ठीक है, बट लाइक कम आउट क्लीन टू हर एज वेल इफ़ यू कैन, कि ये सिचुएशन थी एंड नाउ आई एम आउट ऑफ दिस सिचुएशन एंड आई रियली, इफ़ यू लाइक हर, यू नो, एंड इफ़ यू वांट प्रोसीड थिंग्स विद हर इन फ्यूचर, तो आप यू नीड टू कम आउट क्लीन. बट अगेन फिर उस पर भी यही होगा कि वो बोलेंगे कि यार अगर ये सक्सेसफुली, कितना अरसा लिखा आपने, 9 से 10 महीने, राइट. तो वो ये बोलेंगे जब ये 1 साल मुझे इस तरह बना सकता है तो फिर ये और कितने साल बनाएगा. और ऐसा भी नहीं है कि आपकी अगले ही महीने शादी हो रही है, इसने मज़ीद लॉन्ग डिस्टेंस रहना है, फिर वो उनके ख्यालात आते रहेंगे, और एक बार वो इनसिक्योरिटी इम्प्लांट हो गई कि ये पोटेंशियल है बंदे में,
फिर तो आपकी जीती जाती ज़िंदगी। देखिए दोनों सूरतों में ना ख़राब ही है, तो दोनों से ही जान छुड़ाएं, बाहर जाएं और ज़िंदगी का आगाज़ करें, कोई डिग्री शिग्री पकड़ें और अपने मामलात में लॉयल होना सीखें। जैसे आप होंगे, वो कहते हैं ना, यू गेट व्हाट यू गिव, तो जो आप देंगे वही आपको मिलेगा भी। तो विक्टिम ब्लेमिंग तो नहीं कर रहा, मगर ये कि इट्स नॉट अ नाइस सिचुएशन टू बी इन। और 2 मास्टर्स भी कर रहे हो, फिर 2 जगह चला भी रहे हो, फिर एक जगह कॉल करते होगे, फिर दूसरी जगह कॉल करते होगे, फिर वहाँ पहली वाले से दोबारा कॉल आती होगी कि तुमने तो गुड नाइट कहा था, ऑनलाइन क्यों हो, और कॉल क्यों बिजी जा रही थी रात 2:15 बजे। एंड लाइक दैट्स अ लॉट ऑफ वर्क मैन। यार एक गर्लफ्रेंड, एक वन वुमन इज़ अ लॉट ऑफ वर्क, 2 इज़ लाइक क्रेजी। तो कम आउट क्लीन मैन, हमें अपनी ज़िंदगी आसान करो, वरना पढ़ाई से भी जाओगे, ये तो जाएंगी ही जाएंगी, आज नहीं तो कल ये तो जाएंगा ही जाएंगा, तेरा घर जाएंगा, 80,000 का जूता है तो। लेकिन आपका जो पीस जाएगा, फिर वो गिल्ड आपको खाएगा, फिर उस गिल्ड में आपकी डिग्री जाएगी, आपके नंबर्स कम आएंगे, अपना फ्यूचर ख़राब करोगे। 25 के हो यार, किन कामों में पड़ गए हो। सीधा सीधा कम आउट क्लीन, दोनों को बता दो। पहली का तो आई वोंट रेकमेंड भाई, नो मैटर हाउ मच यूर इन लव विद हर, 5 साल भी हो गए, ये भी हो गया वो भी होगा, क्योंकि उसमें ना इश्यूज़ बहुत हैं। रिलीजन का सबसे बड़ा इशू है, ठीक है। वो नहीं तो फिर दूसरा ये कि शी हैज़न्ट बीन लॉयल टू यू फॉर अपेरेंटली नो। अच्छा, आपने कोई रीज़न, एक बारे में आपकी लड़ाई चल रही थी बहुत, तो उनको एस्केप चाहिए था, तो भैया लड़ाई तो पूरी ज़िंदगी होगी। जहाँ 2 बर्तन होते हैं वहाँ आवाज़ तो आती है, ठीक है ना। तो हर लड़ाई का सोल्यूशन इज़ नॉट न्यू डिक, राइट। इफ़ हर आंसर इज़ अ न्यू डिक, देन ना मैन, दैट क्वेश्चन इज़ नॉट इनवैलिड। तो वो तो फिर सिचुएशन ही आउट है। मैं तो आपको ये रेकमेंड करूँगा कि आप उनको कम आउट क्लीन और बोलें कि यार बस यू रूइंड इट और वट एवर, जो भी आपने जिस तरह भी करना हो। गैस लाइटिंग के तो आप वैसे ही चैम्पियन हैं, तो मगर ये के तरीके से बोल दो। मैं ये नहीं सजेस्ट करा कि गैस लाइट करो कि तुमने किया था तो मैंने भी ये किया है। बोलो कि यार मे बी परहैप्स आई डिडंट फील फॉर यू द वे आई फेल्ट बिफोर बिकॉज ऑफ दीज 3 सिचुएशंस। वो है ना, MSN मैसेंजर पे जो निक होता था, अ ब्रोकन ग्लास कैन बी पुट टुगेदर बट देयर विल ऑलवेज बी अ क्रैक, यू नो, अ हार्ट इज ऑल्सो कोट्स। वही लिख देना भाई कि भाई मैं आई वॉज डैमेज फॉर एवर। तो perhaps it's my inner child behaving the way it did and whatever. And then second go, if you want to come out clean, you should. But if you think you can air the whole situation and like proceed with that relationship, okay. But karma man, आपने किया है तो फिर you know किसी और सूरत में चीज़ आएगी, because you have been disloyal to her as well, right? आपने उनको उसमें धोखे में रखा हुआ है। तो धोखे की बुनियाद पे जो एक रिश्ता बना हुआ है वो भी रिश्ता पायदार नहीं होता। किश्ते अव्वल चून में मारकच तासुरैया मीरा दीवार कच, यानी फाउंडेशन ही जब टेढ़ी है तो हर चीज़ टेढ़ी हो जाएगी, पूरी दीवार, राइट। सो नॉट अ नाइस सिचुएशन टू बी इन। यूर जस्ट 25। ज़िंदगी में 25 में ये प्रॉब्लम नहीं चाहिए भाई। फोकस ऑन योर करियर, मास्टर शास्त्र करो, बाहर जाओ, पढ़ो लिखो, जॉब वॉब करो, बिजनेस करो, वट एवर। ये चीज़ें बाद में होती रहेंगी। अपने आप को इस उसमें ना डालें, फजूल की हांडी में ना फंसाएं, और फोकस करें करियर पे और निकलें इस मेस से। इस मेस में कोई भी सही नहीं जा रहा, तीनों ही गलत जा रहे हैं, ठीक है। तो ख्याल रखें, ओके, टेक केयर। ऑलराइट जी, तो ये थी आज की एपिसोड। आई होप आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। सेंड योर ईमेल, सेंड योर फीडबैक, कमेंट ज़रूर दीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अभी भी बहुत सारे हमारे व्यूअर जो हैं वो अनसब्सक्राइब्ड होते हैं, बस देख के चले आते हैं। सब्सक्राइब दबा दीजिए भाई, और यू कैन सपोर्ट दिस चैनल ऑन patreon.com/ganjiswag। आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह अगली एपिसोड में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।